हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि है मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास 3 मेथड होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन? तो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, आपको कोई भी कर्व दिया होता था एक्स और वाई की फॉर्म में, तो आपको उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती थी। आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते थे? आप उन कर्व्स को डिफरेंशिएट करते थे बेसिकली। ठीक है, पर यहाँ पे आपको क्या करना है, इस बार आपको दिया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन और इस बार आपको जनरल सोल्यूशन या फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है बेसिकली। तो उसमें तो हम पिछली एक्सरसाइज में तो हम कर्व को डिफरेंशिएट करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए, पर यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन को, ताकि हम कर्व जनरल सोल्यूशन या फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल पाएँ। ठीक है, तो इसके 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं हम। डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स वी हैव टू जनरेट द जनरल सोल्यूशन, सो वी हैव टू इंटीग्रेट आवर डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड ऑन द अबव मेथड। ठीक है, तो एक सिंपल सा थ्योरेटिकल चीज़ करते हैं हम एग्जांपल लेके। तो लेट्स से आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। तो एफ एक्स वाई को आप बेसिकली एक फंक्शन मानो जो एक्स और वाई की टर्म्स में है। ठीक है, तो और उसको आगे फर्दर एफ एक्स वाई को आगे हम लिख सकते हैं जी एक्स और एच वाई। ठीक है, जिसमें एच वाई नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। बेसिकली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मतलब क्या कि आप वाई वाली टर्म सारी एक साइड ले जाओ और एक्स वाली टर्म सारी एक साइड ले जाओ एंड उसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो उस अबव इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स एच वाई और जी एक्स के इक्वल है। अब क्या करो, आप एच वाई को वाई की टर्म्स को एक साइड ले जाओ और एक्स की टर्म को एक साइड ले जाओ, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी। उसके बाद क्या करना आपको, मैंने जैसे बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप इंटीग्रेट बोथ साइड कर दो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन आपको पता ही है कि ऐसा होता है। तो आप इंटीग्रेट करोगे इस चीज़ को, तो आपके पास आ जाएगा एच वाई इक्वल्स टू जी एक्स प्लस सी। ठीक है, वेयर एच वाई एंड जी एक्स आर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 एच वाई एंड जी एक्स एंड सी इज़ द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। जब भी आप इंटीग्रेट करते हो किसी भी चीज़ को, तो आपके पास कोई एक कॉन्स्टेंट लगाना होता है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी थ्योरी बेसिकली। अब आप कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, और ये वाले सारे क्वेश्चन हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करने वाले हैं, जिसमें आपको एक्स वाली सारी टर्म एक साइड ले जाओगे और वाई वाली सारी टर्म एक साइड ले जाओगे। ठीक है, तो 9th एग्जांपल करते हैं हम। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई। और इसमें y कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता, ये हमें कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अब आप क्या करो, y वाली टर्म एक साइड ले जाओ और x वाली टर्म एक साइड ले जाओ। तो 2 माइनस वाई को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे और इधर से dx को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। अब आपको क्या करना है कि इंटीग्रेट करना है बोथ साइड्स को। तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे हम ऐसे करके दोनों साइड। अब क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो टू का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2y एंड y का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाई 2। ये कैसे होगा, और ये कैसे होगा, आपके पास एक फॉर्मूला होता है एक्स एन को इंटीग्रेट करना है। मान लो एक्स की पावर एन को इंटीग्रेट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो यही हमने यहाँ पे किया है। वाई की पावर को लेट से लगा लो कि आपके पास है 1। ठीक है, तो वाई में 1 प्लस ऐड कर दोगे और नीचे भी 1 प्लस ऐड कर लोगे, तो बनेगा क्या आपके पास वाई 2 बाई 2। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे। इसी तरह से एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 को करोगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो आएगा आपके पास एक्स प्लस C1। तो कॉन्स्टेंट हम लगाते हैं बेसिक जब इंटीग्रेट करते हैं। तो बस इसको अच्छी तरह से लिख देना आपको। अगर टू एलसीएम लेंगे बहुत साइड पे, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 2x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2C1। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा, आप क्या करोगे, ये वाली सारी टर्म को आप राइट साइड में ले जाओगे। तो राइट साइड में जाने के बाद इनके साइन चेंज हो जाएंगे इन दोनों चीज़ों के, और आपके पास आ जाएगी ये वाली इक्वेशन। उसको बस कुछ नहीं करना। अब ये वाला कांस्टेंट को आप ऐसे लिख सकते हो c, डायरेक्टली c लिख दो इसको, और हम यहाँ पे लिख देंगे कि c इक्वल्स टू 2C1। तो ये आपकी देखो जनरल सॉल्यूशन बन चुका है। इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है बेसिकली c। तो अब क्या करोगे, अगर मान लो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना होगा इस वाले
फ्रॉम जनरल सोल्यूशन, तो आपको क्या करना होता है उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव करना होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना होगा तो आपको ये सी रिमूव करना होगा, तो आप उसके लिए आपको कुछ कंडीशन दी होगी। तो आगे चल के देखेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चन। चलो हम एग्जाम्पल 10th करते हैं। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा सकते हैं। कैसे? तो इसमें क्या करो आप, इसमें क्या करो, y की टर्म्स को एक साइड ले जाओ और x की टर्म को एक साइड ले जाओ। तो हमने ये किया है यहाँ पर। अब उसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड्स को। तो इंटीग्रेट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा ये। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है tan इनवर्स y प्लस सी। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म दोनों 1+1/y² की फॉर्म बन रही है। तो उसको लिख दोगे tan इनवर्स y और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था। तो ये इतना सही क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। जनरल सोल्यूशन के अंदर कुछ आपके कॉन्स्टेंट वगैरह हो गए जो कि इंटीग्रेशन की वजह से आ जाएंगे। ठीक है, पर उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर तो आपके कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं होते। तो हम कैसे रिजोल्व करेंगे इसको? तो आपको कुछ कंडीशन दी होगी ऐसी। ठीक है, इसको रिजोल्व करने के लिए चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ये वाली, dy/dx इक्वल्स टू -4y/4x/y²। ठीक है, अब इसमें भी हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा देंगे। क्या करेंगे, y की टर्म हमने एक साइड कर दी और x की टर्म एक साइड कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स को। तो इंटीग्रेट का निशान लगा दिया हमने ऐसे। अब उसके बाद इसमें इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो 1/y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/y। कैसे आया ये -1/y? 1/y² को आप लिख सकते हो y की पावर -2। ठीक है, y की पावर -2 लिख दिया। अब y की पावर -2 का इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, y -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट। इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो y की पावर -1 डिवाइड बाय ठीक है, -1 लिख देंगे। तो इसी तरह आपका 1/y आ जाएगा। और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। ये कैसे होगा, x की पावर 1 है तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो x²/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। बेसिकली ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको क्या दिया हुआ है कि y = 1 व्हेन x = 0। तो ये वाला हमें क्यों दिया होता है, क्योंकि हमें इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है ताकि हम c की वैल्यू निकाल पाएँ। अब इस वाले क्वेश्चन में आप y की वैल्यू रख दो 1 और x की वैल्यू रख दो 0। तो देखो -1/1 आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपने 0 रखी तो ये वाली टर्म हो जाएगी 0, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर आपके पास -1। अब इस c की वैल्यू को -1 को इस वाली इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन के अंदर आपने -1 डाल दिया। ठीक है, और आपने 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, क्योंकि 2 इज़ अ मल्टीपल ऑफ दिस थिंग, डिवाइड काट देंगे बेसिकली इसको हम। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये चीज़ बचेगी। अब आप क्या करो, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। इस वाली टर्म में माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, अब y को ऊपर ले जाओ और x वाली टर्म को नीचे ले आओ, तो आपका सोल्यूशन बन जाएगा ये वाला। तो ये देखो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इसमें इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं है अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन है। तो अब चलते हैं हम 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। अब इसमें 1,1 दिया हुआ है, जैसे x की वैल्यू दी हुई है 1 और y की वैल्यू दी हुई है 1। ये काम आएगी हमें जब हम अपनी इक्वेशन निकाल लेंगे, उसके अंदर कोई कांस्टेंट होगा। और आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है x dy = 2x + 1 dx। इसमें x 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि x डिनोमिनेटर में आएगा ना यहाँ पे, अगर जब हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। आपको ये चीज़ दी हुई है इसके अंदर। अब इसमें x वाली टर्म को एक साइड रख लो और y वाली टर्म्स को आप एक साइड रख लो। y की तो कोई टर्म नहीं है, y की बस dy है, और x की टर्म को अपने इस वाले x को अपने डिनोमिनेटर में ले आए, तो ये बन जाएगा। तो अब आप बेसिकली इस वाले x को यहाँ पे ले आओगे, डिवाइड करोगे इससे, और इसको डिवाइड करोगे 1 से, तो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। बस आपको अब इंटीग्रेट करना है दोनों साइड को। ठीक है, इंटीग्रेट का निशान लगा दिया हमने, और dy का इंटीग्रेशन क्या होगा y। ठीक है, 2 तो बाहर आ जाएगा आपका, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर, xn dx = x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो x की पावर आपके पास यहाँ पे है 1, तो इसको सिंपल सा है कि x + 1 1 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो x²/2 हो जाएगा ये वाली टर्म। और 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर।
ठीक है। तो अब आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर ये वाला जो कर्व है या फिर सॉल्यूशन है ये 1,1 से पास हो रहा है, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप 1,1 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में डाल दोगे। तो वाई की वैल्यू 1 डाल दी आपने और एक्स की वैल्यू 1 डाल दी। log 1 तो हमेशा 0 होता है और सी, तो अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, इस सी की वैल्यू को आप इस वाली इक्वेशन के अंदर डाल दो तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो यही आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो यार हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इजी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x, y इज x² अपॉन y 2x अपॉन y स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, तो आप यहाँ से रीड करना स्टार्ट करो बेसिकली क्वेश्चन को। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x, y इज 2x बाई वाई स्क्वायर। तो आपको एज्यूम कर लो कि आपके पास कोई कर्व है ऐसा। ठीक है, ये कह रहा है कि आपके पास एक कर्व है एट x पॉइंट x, y पे टेंजेंट जा रही है। ठीक है, एट पॉइंट x, y। तो क्या करना है आपको, जो आपका स्लोप है यहाँ पे इस पॉइंट पे वो कह रहा है कि 2x बाई वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो आपने फिजिक्स या फिर किसी फिजिक्स में बेसिकली पढ़ा होगा कि या फिर मैथ्स में पहले कि टेंजेंट को हम dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है 2x अपॉन वाई स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो dy बाई डी एक्स से, और ये इक्वल दिया हुआ आपको 2x अपॉन वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लिखा है यहाँ पे, वी नो दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज गिवन बाई dy बाई डी एक्स, और ये आपको दिया हुआ है 2x अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई यहाँ पे। इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लोगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, y की टर्म को आप ले जाओ एक साइड, x की टर्म को आप ले जाओ एक साइड, तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब बस आपको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड्स में। इंटीग्रेट कैसे करोगे, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है वाई क्यूब बाई 3। ठीक है, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, और ये कॉन्स्टेंट लगा देंगे c। ठीक है, अब ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, बेसिकली जनरल सॉल्यूशन बन गया। अब ये कह रहा है कि जो आपका एक कर्व है ये आपका पास हो रहा है -2,3 से। अब इसमें आप y की जगह 3 रख दीजिए और x की जगह आप रख दो -2। ठीक है, तो आप रखोगे ऐसे, तो इसके अंदर बेसिकली आप c की वैल्यू निकाल पाओगे, c = 5, और c की वैल्यू 5 को आप रख दो इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो आपके पास क्या आएगा, वाई क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 15। ठीक है, और दोनों साइड आप क्यूब रूट ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 15 की पावर 1/3। तो ये आपको सोल्व करना है इसके अंदर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस तरह के बस आपको जो लाइन टू लाइन है वो एकदम अच्छी तरह से रीड करनी है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। चलो 14th क्वेश्चन करते हैं। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इट सेल्फ। तो इस टाइप ये वाले क्वेश्चन हम काफ़ी करने वाले हैं 9.4 एक्सरसाइज के अंदर, और ये वाले क्वेश्चन भी काफ़ी इजी होते हैं। ये बस आपको इक्वेशन ढंग से रीड करनी पड़ेगी जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, और इससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना पाओगे। तो ये कह रहा है कि आपके पास एक बैंक है, उसमें प्रिंसिपल इंक्रीज़ कर रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। 5% पर ईयर मतलब आप ये समझो आप कि आपके पास मान लो 100 रुपये है। ठीक है, और वो हर साल 5% से इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप 5% से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल लगा लो किसी भी टाइम पे आपका p है। ठीक है, तो ये इसमें कह रहा है कि रेट ऑफ प्रिंसिपल इंक्रीज़ हो रहा है आपका रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो आपका क्या चीज़ चेंज हो रही है, आपका प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। तो प्रिंसिपल को आप लिख सकते हो dp/dt, जैसे कि आपकी डिस्टेंस चेंज नहीं होता उसके अंदर फिजिक्स के अंदर ds/dt, उसको आप लिख सकते हो वेलोसिटी। तो इसी तरह आप लिख सकते हो प्रिंसिपल चेंज हो रहा है आपका dp/dt। ठीक है, और वो किस तरह से चेंज हो रहा है आपका 5% ऑफ प्रिंसिपल हर साल। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो इस चीज़ को। उसके बाद क्या करोगे आप, बस आपको कुछ नहीं करना, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई है यहाँ पे dp/dt इक्वल्स टू p/20। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, बस आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, और आपको कुछ कंडीशन दी होगी इसके अंदर ताकि आप कॉन्स्टेंट रिमूव कर पाओ। ठीक है, dp/dt वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा देंगे इसके अंदर हम। p की टर्म्स को एक साइड ले जाओ, t की टर्म्स को एक साइड ले जाओ आप, तो dp/p हो गया इक्वल्स टू dt/20 हो गया। ठीक है, अब dp दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दोगे आप, तो dp/p का इंटीग्रेशन क्या होएगा, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x टू द बेस e। तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं ऐसे log x टू द बेस e। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log p टू द बेस e, और
1/20 तो बाहर निकल जाएगा वैसे भी कांस्टेंट टर्म है। और टी का इंटीग्रेशन क्या होएगा, टी का इंटीग्रेशन होता है टी, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब बेसिकली अब इसके अंदर थोड़ा सा लॉग लगाना पड़ेगा आपको। लॉग का फॉर्मूला मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला है लॉग का, log a टू द बेस b इक्वल्स टू c। अगर ऐसा कोई टाइप का आपको दिख रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो a इक्वल्स टू b टू द पावर c। तो देखिए इस वाली टर्म के अंदर आपका इस टाइप का ही बन रहा है, तो आपका p हो जाएगा a, b हो जाएगा आपका e, और ये वाली टर्म हो जाएगी आपकी c। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो p इक्वल्स टू e की पावर t डिवाइड बाई 20 प्लस c1, ठीक है। अब आप इसको तोड़ सकते हो बेसिकली इस वाली पावर को, ठीक है, p e/20 डॉट e की पावर c1, ठीक है। अब आप क्या करो, इस वाले ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, इसको आप अगेन एक कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। पर आपको कुछ कंडीशंस दी हुई है। ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इट सेल्फ, ठीक है। ये कह रहा है कि अभी करंट में आपके पास अगर 1000 रुपये हैं तो उसको डबल होने में कितना टाइम लगेगा। तो हम बेसिकली कुछ कंसेप्ट सीखेंगे इसके अंदर। ये कह रहा है कि आपके पास अभी 1000 रुपीज़ है, तो अभी का मतलब क्या होगी, एट टाइम इक्वल्स टू 0 आपके पास कितने रुपए हैं, 1000 रुपीज़। ये कह रहा है कि किस टाइम पे आपके पास p हो जाएगा 2000। तो आपके पास ये दोनों इक्वेशन आ जाएगी बेसिकली, इससे आप रिजोल्व कर सकते हो। तो एट t इक्वल्स टू 0 p 1000 को हम इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। तो p रख दिया 1000 और t को रख दिया आपने 0, तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1000, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करोगे आप, आपके पास अब एक और इक्वेशन हमने बोली थी ना कि आपके पास अब ये कह रहा है कि एट द टाइम t मतलब प्रिंसिपल को डबल होने में कितना टाइम लगेगा। तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 2000 इस बार, तो 2000 आप यहाँ पे रख दोगे और e की पावर t/20 यही तो हमने निकालना है t, और c की वैल्यू हमने निकाली थी 1000। तो बस यही वाली चीज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी है सब कुछ। देखो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के अंदर 2000 पुट कर दिया हमने p की जगह, e इक्वल्स टू e की पावर t/20 और 1000। अब 1000 से 2002 पे कट जाएगा और आपके पास ये इक्वेशन बचेगी। अब क्या करोगे, आप दोनों साइड लॉग ले लोगे विद द बेस e, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा ये। अब आप पूछोगे कि ये वाली टर्म t/20 कैसे बन गई। तो जब आपने लॉग लिया ना e की बेस के साथ, तो log e t/20, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो t/20 डायरेक्टली, ठीक है। ये फॉर्मूला है बेसिकली, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छी तरह आ जाए समझ। log e आप लिख सकते हो t/20, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये लिखा तो t को आप लिख दोगे 20 log 2 to the base e, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना ही है इस लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।